आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन की तरफ से चुनावी जीत की तैयारी की जा रही है और इसके तहत लगातार बैठक का दौर भी जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महागठबंधन की अगली चौथी बैठक 18 मई को बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इससे पहले देखिए, 17 अप्रैल को बैठक की गई, उसके बाद 24 अप्रैल को फिर 4 मई और अब 18 मई को चौथी बड़ी बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन के तमाम घटक दल शामिल होंगे और इस बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि देखिए, सीट का बंटवारा अभी तक महागठबंधन के नेताओं के बीच नहीं किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी फैसला पार्टी नेताओं ने नहीं लिया है और यही वजह है कि लगातार हर बैठक से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस पर ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में चौथी बड़ी बैठक 18 मई को होगी, जिसमें मुकेश सहनी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, इसके अलावा वाम दल और आरजेडी शामिल होगी और इस बैठक के तहत अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले हम अगर 3 बैठक की बात करें जो कि पिछले दिनों हुई है, जिसमें 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 4 मई की अगर हम बात करें, तो इस बैठक में एकजुटता का संदेश महागठबंधन की नेताओं की तरफ से दिया गया। भले ही अंदर खाने आपसी सहमति और तालमेल ना बन पा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद बिहार की जनता को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश महागठबंधन के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ ही हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में चौथी बड़ी बैठक की अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस बैठक के तहत कई अलग अलग रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जानी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले भी पार्टी नेताओं की तरफ से लिए जा सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे की अगर हम बात करें, तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 70 सीट की डिमांड की जा रही है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल आरजेडी नुकसान सहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और आरजेडी का ये मानना है कि कांग्रेस को 40 से 50 सीट के बीच में समेट दिया जाए और यही वजह है कि 70 सीट पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। वहीं मुकेश सहनी की हम बात करें, तो मुकेश सहनी भी 40 से ज्यादा सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी को भी 10 से 15 सीट के बीच समेट दिए जाने की बात सामने आ रही है और यही वजह है कि अभी तक आपसी सहमति पार्टी नेताओं में नहीं बन पाई है। फिलहाल चौथी बड़ी बैठक 18 मई को बुलाई गई है और इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। खासकर एनडीए सरकार को किस तरह से घेरना है, कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, उसकी धरातल पर हकीकत क्या है, इसे लेकर पार्टी नेता के बीच चर्चा होगी और टास्क दिया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलेवार तरीके से पार्टी नेताओं को यह बताया जाएगा कि आपको किस तरह से गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर समीक्षा करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की रणनीति सेट की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार महागठबंधन जीत की तैयारी में है। दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बार 20 साल की पुरानी खटारा गाड़ी को उखाड़ फेंकना है, सरकार को हटाना है और यही वजह है कि जनता का समर्थन मांगने की बात लगातार पार्टी नेता कह रहे हैं, ये दावे भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 18 मई की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि महागठबंधन के तमाम घटक दल इस बैठक में शामिल होंगे और ये चौथी बड़ी बैठक है जो कि महागठबंधन की तरफ से बुलाई गई है। ऐसे में क्या अब इस बैठक के बाद सीटों का ऐलान होता है या मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई आपसी सहमति, कोई तालमेल बन पाता है या नहीं, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब महागठबंधन की तरफ से इन बातों का खुलासा किया जाए, इन बातों पर ऐलान किया जाए। फिलहाल 18 मई की बैठक महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए, तमाम महागठबंधन के घटक दलों के लिए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।